कवर होके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट आपका अनकवर्ड रह गया वही जम जाएगा। कल तो मैं वापस घर चली गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और आज मैं फिर बाहर निकली हूँ आपको लेक दिखाने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली जैसा अब आप सबको पता है कि मैं कनाडा वापस आ गई हूँ, इंडिया से घूम के, शादी अटेंड करके और खूब सारी मस्ती करके। तो आज मैं सोचा कि आपको एक नॉर्मल दिन दिखाते हैं यहाँ का, क्योंकि सब मुझसे फोन करके पूछते हैं कि कितनी स्नोफॉल हो रही है, कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको जैसे दिख रही हूँ 3 लेयर्स मैंने पहनी हुई है, लेकिन एक और लेयर पहननी है जब हम बाहर जाएंगे। और रास्ते में चलते मैं आपको दिखाती हूँ। यस, स्नोफॉल होती है, हर रोज नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर अच्छा खासा है, ठंड भी बहुत जबरदस्त है। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली मुझे किसी काम से चलाना था, तो मैं सोचा कि मैं आपको एक नॉर्मल रूटीन, यहाँ की स्ट्रीट्स अभी कैसी दिख रही हैं और गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में यहाँ पे कैसा मौसम है, वो सब आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। तो अभी मैं लिफ्ट में हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल कवर होके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट आपका अनकवर्ड रह गया वही जम जाएगा। स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो फर्स्ट विंटर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बाहर निकलने से पहले ग्लव्स, और वो भी अच्छे गर्म। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल कोई भी ग्लव्स पहन लो, ये ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, ये कैप, और इसको भी ऐसे कवर करना पड़ेगा, बस आंखें दिखेंगी। निकल चुकी हूँ, पार्किंग लॉट से बाहर जा रही हूँ, और टेम्परेचर सुन के आप हैरान हो जाओगे, -18 टेम्परेचर है। ये तो ठीक है टेम्परेचर, क्योंकि जिस दिन धूप निकल जाती है ना, उस दिन टेम्परेचर -20 के भी पार जाता है। तो ये तो मुझे बहुत ठीक लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको स्ट्रीट दिखाती हूँ। लास्ट वीक बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, और वो स्नो अभी रोड्स पे ही है, लेकिन वॉकवे क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चलने में दिक्कत होती है। और मैं ये कवर कर लूँ क्योंकि मेरी नाक अब जमनी शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। एक्चुअली मेरी फर्स्ट विंटर है, तो मुझे लग भी थोड़ी ज़्यादा, मुझे वैसे भी ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ लोग दिखेंगे मुझे अभी चलते हुए जिनके लिए ये बहुत नॉर्मल है, पर मेरे लिए नहीं है। कैप निकाल दी है और ये ग्लव्स भी निकाल दूंगी मैं। आपको मैंने समर्स में एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें पूरा अंडरग्राउंड पाथ था, और उस पाथ को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि विंटर्स में ऑब्वियसली आप ऐसे ही नहीं निकल सकते। तो हमारी बिल्डिंग से पाथ थोड़ा सा ही दूर है। आप जब तक वॉक करके आते तब तक आपको बिल्कुल पैक रहना पड़ेगा, लेकिन अंदर आके आप नॉर्मली जो आपने जैकेट्स वगैरह पहनी है उसमें आप चल सकते हो। अंदर आपको इतनी ठंड नहीं लगती। मौसम चाहे जैसा भी हो, ठंड कितनी भी हो, लेकिन लाइफ नहीं रुकती। जैसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल डे, नॉर्मल रूटीन सब फॉलो करते हैं, पाथ यूज़ करते हैं अगर पॉसिबल है। और मुझे जहाँ जाना है उसके लिए मुझे ट्रेन बोर्ड करनी है, तो मैंने यूनियन स्टेशन में एंट्री कर ली है। और ऑन द वे जैसा आप देख सकते हैं कितने तरह के रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग के भी ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ कुछ कियोस्क लगते हैं जहाँ पे आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं क्योंकि लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। तो रास्ते में चलते बड़ा मज़ा आता है, आप आसपास देखते रहो, कुछ ना कुछ नया यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मैं टैप कर रही थी, मेरे वॉलेट में पैसे खत्म हो गए। मैंने पैसे डाले, तो चलिए यूनियन स्टेशन में एंटर करते हैं।
ये देखिए आप, स्नो, हर जगह स्नो ही स्नो है। कॉफे बिल्कुल क्लियर है लेकिन दोनों तरफ स्नो है और धूप भी निकली हुई है। तो ना ऐसा ही होता है यहाँ पे, वेदर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। आपको पता ही नहीं लगेगा कब स्नोफॉल हो गई, कब स्नोफॉल बंद हो गई, कब धूप निकल आई। लेकिन बीच का रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर हाँ, स्नो तो हर जगह है। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का स्कूल और बच्चे बाहर खेल रहे हैं इतनी स्नोफॉल में भी, अपनी टीचर्स के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिजी है ना मज़ेदार। The next morning. चली गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और आज मैं फिर बाहर निकली हूँ आपको लेक दिखाने के लिए। तो मैंने एक क्लिप ऐड करूँगी इसी व्लॉग में। समर टाइम में ये लेक इतनी सुंदर लगती है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, पूरा फेरी टर्मिनल का एरिया, ये इतना लाइवली होता है, इतना मज़ा आता है इस एरिया में। लेकिन आज कितना सुनसान है, स्नोफॉल है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ऐसे में आपको लेक देखने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि लेक इस टाइम पे फ्रीज हो चुकी है। तो चलिए आइए आपको लेक दिखाते हैं। सामने है टोरंटो आइलैंड्स। कितनी बार फेरी बोट करके, वाटर टैक्सी बोट करके हम लोग टोरंटो आइलैंड्स गए थे, लेकिन अभी सर्दियों में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे फेरी चल रही है लेकिन जाके भी क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा इस टाइम पे वहाँ पे। बट ये समर्स में बहुत लाइवली हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, बोटिंग होती है और बाहर सारे कैफ़ेज़ खुल जाते हैं। समर्स में तो अलग ही वाइब है, लेकिन विंटर्स में आप देख सकते हैं स्नो ही स्नो हर तरफ सफ़ेद चादर। आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये टोरंटो विंटर्स, ये स्नोलैंड कैसी लग रही है, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे विंटर्स में यहाँ पे बस एक ही ड्रॉबैक है कि आप ईजिली बाहर नहीं निकल पाते हो, जैसे आप समर्स में निकल के फ़न कर सकते हो। बाकी यस, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, चीज़ें यहाँ नहीं रुकती, काम एज़ यूजुअल होते हैं। बट हाँ, लाइफ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा भी है बढ़िया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी विंटर्स फ्रॉम टोरंटो। इंडिया में तो अब गर्मियाँ आ जाएंगी। बाय बाय।